हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंसानी जिस्म में जो गिल्टियाँ पाई जाती हैं, आज हमारा टॉपिक वही है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। सबसे पहले तो ये हम लोग जान लें कि ग्लैंड है क्या। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे रस पैदा करते हैं जो इसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन, जो हमारे बॉडीली फंक्शन के लिए, बॉडी के बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी होते हैं। सिंपल सा कि हमारे बॉडी के वो ऑर्गन है, वो पार्ट है जो कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी चीज़ें सिक्रेट करते हैं, खारिज करते हैं जो हमारे जिस्म के बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। पहला है एक्सोक्राइन और दूसरा है इंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, ये दो नाम याद रखने हैं। अब ये क्या हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, पहले हम लोग देखते हैं कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? देखो, सिंपल, सिर्फ इस तस्वीर को दिमाग में रखो, बात क्लियर हो जाएगी। ये एक गिल्टी है, ये एक ग्लैंड है, दैट इज ए ग्लैंड। और इस ग्लैंड से देखो एक नली लगी हुई है, डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसमें एक नली लगी होती है, बस इतना ही। अब उसमें जो भी इसके अंदर जो रस बनेगा, जो भी लिक्विड इसके अंदर तैयार होगा, वो क्या होगा, उस नली के जरिया निकल के उसको जहाँ जाना है, जो काम करना है, जिस मुकाम पर जाना है वहाँ जाएगा, अपना काम करेगा। ठीक है, बन रहा है कहाँ, ग्लैंड में, और वो रस जाएगा कैसे, नली के जरिए। ऐसी गिल्टी को हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स, ये है कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखो, सबसे पहला है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की गिल्टियाँ। देखो, स्वेट जो स्पेलिंग समझ लो, SEE होता तो मैंने SWE हो जाता तो हो जाता मिठाई, मीठा। लेकिन ये क्या है, SWEAT, स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना, पसीने की गिल्टियाँ। उसी तरह देखो एक और ग्लैंड है यहाँ पर, सेबेसियस ग्लैंड। ये यहाँ पर है, देखो ये है ऑयल ग्लैंड। ठीक है, ये ऑयल ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। ये क्या है, ये हमारे, देखोगे अक्सर तुम्हारे चेहरे पर तेल की तरह चिपचिपा, तेल जैसा होता है ना। कभी कभी किसी का स्किन बहुत ऑयली होता है तो बहुत ज़्यादा ही तेल होता है उस पर, तो ये जो तेल जो निकलता है ना, इसको बोलते हैं सेबम, और इसी से वो ग्लैंड का नाम है सेबेसियस ग्लैंड। तो ये सेबम निकलता है, ये क्या करता है, ये पूरे स्किन को, देखो वो तेल की तरह निकला हुआ हमारे स्किन को सूखने से बचाता है। उसके बाद तीसरा है, देखो ये सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, थूक पैदा करने वाली, मुंह के अंदर थूक पैदा होता है, थूक पैदा करने वाली गिल्टियाँ, लुआब दहन जिसको उर्दू में बोलते हैं, थूक जिसको बोलते हैं, ये सलाइवा इंग्लिश में उसका नाम है, वो पैदा होती हैं
कौन सी गिल्टियाँ होती है? देखो 3 गिल्टी होती है इस साइड में, एक कान के नीचे और यहाँ पर एक जबड़े के नीचे और एक ज़बान के नीचे, यहाँ 3 गिल्टी होती हैं और इस साइड में भी 3 गिल्टी होती है। तो 3 3 कितनी हो गई? 6 गिल्टियाँ हो गई, यानी 3 जोड़ी गिल्टियाँ होती हैं और ये पैदा करती हैं सलाइवा। सलाइवा यानी थूक, ये पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे मुंह को अंदर से और गले को अंदर से भिगो कर रखता है, और उसके बाद अगर हम जब कुछ खाते हैं तो ये सलाइवा और ज़्यादा मकदार में आता है और आकर के उस ग़िज़ा के साथ मिल जाता है और मिलने के बाद उसको चिकना और नरम बना देता है और उसके बाद हम उसे आसानी के साथ निगल पाते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? आँख के ऊपर, इस जगह में, ठीक है। आँख के ऊपर में ये जो है लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, टीयर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये टीयर ग्लैंड्स होती है। टीयर माने क्या होता है? आंसू, ठीक है। यहाँ आंसू पैदा होते हैं। एक और एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ देखो, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो स्टोमक है हमारा, मैदा है हमारा, पेट में जो थैली होती है, खाना खाते हैं तो उसमें जाके जमा होती है। ये स्टोमक के जो अंदरूनी सतह है, इसमें बेशुमार गिल्टियाँ होती हैं और इन गिल्टियों से पैदा होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस जो पैदा होता है और साथ में म्यूकस भी पैदा होता है। म्यूकस क्या करता है? उसको चिकना बनाता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? उसका सबसे मेन पार्ट उसमें जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और उसके खाने के अंदर, ग़िज़ा के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं उनको मार डालता है और इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और एक और मिसाल देखो, ये है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है? जो बच्चे के लिए दूध पैदा होता है जिन ग्लैंड्स में, उनको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि यह और भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, ये चैप्टर खास तौर से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि इंडोक्राइन ग्लैंड में नो डक्ट, नली नहीं लगी होती है। बस ये दिमाग में बैठा लो एकदम, इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली लगी हुई नहीं होती है। ये पहली बात। और दूसरी बात कि इनसे जो रस निकलता है, जो केमिकल सब्सटेंस, जो भी लिक्विड वहाँ से निकलता है इन गिल्टियों से, उसे हम लोग कहते हैं हार्मोन। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें। इसमें कोई ग्लैंड, कोई नली नहीं लगी होती है और इससे जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हार्मोन बॉडी में बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। ये पूरा चैप्टर ही वही है, हार्मोन के बारे में है। तो अच्छा, एक सवाल तुम लोग के जहन में आता होगा कि अरे गिल्टी है, उसमें कुछ बन रहा है लिक्विड, तो जब कोई नली नहीं लगी हुई है तो उसमें से जो बनेगा वो कहाँ से निकलेगा, है ना? ये क्वेश्चन है ना। तो ये इसका जवाब ये है कि इस गिल्टी में देखो, इसमें कोई, ये गुलाबी रंग का जो है ना, ये पिंक कलर का, ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और इंडोक्राइन ग्लैंड में इसमें कोई नली नहीं लगी हुई है। इसमें क्या है, ये खून की नलियाँ, ब्लड वेसल्स जो हैं, इसमें कैपिलरीज का जाल होता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती है इसमें। ग्लैंड, ये ग्लैंड है, ग्लैंड में बहुत सारी कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है और यहाँ जो भी कुछ तैयार हो रहा है हार्मोन, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है और खून में शामिल होकर के जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये बात बस याद रखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली नहीं लगी होती है और उसमें से जो रस निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये बात को हमेशा याद रखना है, रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखना है कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड।
हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और ये ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन पैदा करते हैं। तो ये पूरा मिल करके एक सिस्टम बनता है। बॉडी में है ना बहुत सारे सिस्टम, तुम लोग पढ़े हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और नर्वस सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम तुम लोगों ने पढ़े हैं। उसी तरह ये एक सिस्टम है जो है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे गिल्टियों का जो एक निज़ाम, एक सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और ये है कुछ गिल्टियाँ, ये सारी नहीं है, और भी है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट गिल्टियाँ जो तुम लोग बहुत ख़ास हैं, इसमें से बहुत सारी तुम्हारे सिलेबस में हैं। ये गिल्टियाँ हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी है और उनका लोकेशन क्या है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन यानी मुकाम, कहाँ पर है, बॉडी में कहाँ है वो। ठीक है, देखो पहली गिल्टी है, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस असल में ब्रेन का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है, और जाहिर है कहाँ है वो, ब्रेन के निचले हिस्से में। उसमें से बहुत सारे हार्मोन खारिज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन बनाता है वो हाइपोथैलेमस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। और एक और गिल्टी जो उसके ठीक नीचे यहीं पर होती है, उसका नाम है पिट्यूटरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पैदा करती है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी गिल्टी देख लो, इनका लोकेशन देख लो कहाँ पर है। ये ब्रेन है, ब्रेन के ठीक नीचे, ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे, और वहीं पर पास में ये है पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड। ठीक है, दिमाग के थोड़ा पिछले हिस्से की तरफ पिनियल ग्लैंड है। उसके बाद गले में, गर्दन में, तितली की शक्ल का यहाँ पर गर्दन में एक गिल्टी होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इससे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। तो ये और भी कई हार्मोन उससे निकलते हैं, ये यहाँ पर होता है। और उसी थायराइड के ऊपर छोटे छोटे 4 पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, तो थायराइड, पैराथायराइड। उसके और नीचे आओ तो यहाँ सीने के ऊपर हिस्से में ये गिल्टी है, ये इसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये है थाइमस ग्लैंड। और नीचे आओ, पेट के हिस्से में, शिकम में, पेट में 2 किडनीज होती हैं ना, 2 गुर्दे होते हैं। ये जो लाल रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये गुर्दा है, किडनी है। और दोनों किडनीज के ऊपर, ये जो किडनी के ऊपर पीले पीले रंग का ही दिखाई दे रहा ना, ये है ना, यहाँ देखो, ये है एड्रीनल गिल्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट गिल्टी है एड्रीनल गिल्टी। और उसके बाद ये है पेंक्रियास। पेंक्रियास तुम लोग पढ़ चुके हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और यहाँ एंडोक्राइन के तौर पर भी काम कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पेंक्रियास। तो पेंक्रियास भी है, ये ठीक स्टोमक के नीचे होता है पेंक्रियास। तो इतनी सारी ये जो गिल्टियाँ हैं, इतने सारे जो ग्लैंड्स हैं, ये मर्दों और औरतों में बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, अब कुछ फर्क होता है कहाँ पर, औरतों और मर्दों में कुछ गिल्टियाँ जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। फीमेल में एक गिल्टी होती है, असल में ये एक जोड़ी होती है, 2 गिल्टियाँ होती हैं, एक यहाँ, एक यहाँ। ये एक जोड़ी ओवरीज होती है, इनको कहते हैं ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओवरी जो है एक तो ये कि ओवम पैदा करती हैं, दूसरे ये कि इससे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन, वो पैदा होता है इसमें, तो ये फीमेल हार्मोन्स पैदा करती है। ये सिर्फ फीमेल में होती हैं ये गिल्टियाँ। उसी तरह मेल्स में ये यहाँ पर देखो, ये एक गिल्टी है, एक जोड़ी है, दो इस तरह की होती है, इनको कहते हैं टेस्टिस। ये सिर्फ मेल्स में पाई जाती है और ये मेल हार्मोन्स पैदा करती हैं, टेस्टोस्टेरोन पैदा करती हैं, मेल स्पर्म पैदा करती हैं। तो ये हो गई मेल और फीमेल जो गिल्टियाँ जो अलग अलग दोनों में होती हैं। बाकी सारी गिल्टियाँ दोनों में कॉमन होती हैं। समझ में आ गई बात? अब एक और आखिरी बात, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेंक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। पेंक्रियास अभी हम लोगों ने पढ़ा, पेंक्रियास क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? मिक्स्ड माने क्या होता है? मिला जुला। पेंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिला जुला ग्लैंड है। कैसे? वो ये देखो पेंक्रियास का ये है, ये पेंक्रियास, ये जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है, ये पेंक्रियास, इसी के ऊपर यहाँ स्टोमक होता है और स्टोमक का ठीक नीचे ये है, यहीं पर लीवर होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम लोगों ने इसका नक्शा देखा होगा। तो ये जो है ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास की खूबी ये है कि इसके कुछ पार्ट से, कुछ हिस्से से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है और ये पेंक्रियास डाइजेस्टिव वो जूस है, पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हिस्सा लेता है और इसी पेंक्रियास के कुछ हिस्से से हार्मोन भी निकलता है। यानी इसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन के तौर पर काम करता है, कुछ हिस्सा इंडोक्राइन के तौर पर काम करता है। जो हिस्सा एक्सोक्राइन के तौर पर काम करता है उसमें बनने वाला रस जो है वो नली के जरिया, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिया निकलता है और ड्यूडेनम में जाता है। यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए निकल के और ड्यूडेनम में आता है वो। ठीक है, और जो इंडोक्राइन हिस्सा है इसका, उसमें बनने वाला जो हार्मोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन देखो ये है, यहाँ देखो, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स पेंक्रियास में पैदा होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर इनमें ज़रा भी गड़बड़ी होती है तो डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट हार्मोन्स भी पैदा कर रहा है और पेंक्रियाटिक जूस भी पैदा कर रहा है। एक ही गिल्टी, एक ही ग्लैंड एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे? मिक्स्ड ग्लैंड, मिला जुला ग्लैंड। ओके, तो हो गया आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। एंड ऑफ द टॉपिक पे पहुंच गए हम लोग। अब अगर बात अच्छे से समझ में आ गई तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो को बंद करने से पहले इसको लाइक करना है। लाइक ज़रूर कर दो और अपने किसी दोस्त साथी को इसे शेयर भी कर दो ताकि वो भी उससे लाभ उठाए, वो भी उससे फ़ायदा उठाए। अपने कमेंट्स भी हमें भेजो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, इसलिए फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करो और घंटा भी बजा दो। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।